हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ब के सेकंड पार्ट पे काम करने वाले हैं। वर्ब के पिछले पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि वर्ब क्या होता है, वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं और टाइप्स में भी कौन कौन से सब टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा पार्ट था मेन वर्ब का और दूसरा पार्ट था हमारा एक्सिलरी वर्ब का या एक्सिलरी पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि फर्दर हम लोगों ने मेन पार्ट को 3 पार्ट में कैटेगराइज्ड किया था और एक्सिलरी वर्ब को भी 3 पार्ट में कैटेगराइज्ड किया था। तो जो हमारा मेन वर्ब का कॉलम था वहाँ पे हमारा जो पहला सब टाइप था वो था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जिस पे आज हम लोग काम करने वाले हैं। और यदि आप लोग वर्ब की वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने आपसे बताया था कि वर्ब क्या होता है, कि वर्ब जो होती है वो एक एक्शन वर्ड होती है। वर्ब क्या होती है, ये एक एक्शन वर्ड होती है, एक एक्शन वर्ड होती है जिससे किसी काम को या तो करने का या तो होने का पता चलता है। या तो कोई काम होता है या तो हम लोग करते हैं। जहाँ पे भी किसी काम को होने का या करने का पता चलता है वो वर्ब होता है। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ये मेन वर्ब का ही एक टाइप है। ये क्या है, ये मेन वर्ब का ही एक टाइप है जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव है। आइए देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। जिस वर्ब को जरूरत पड़ती है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला, जिस वर्ब को जरूरत है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने यहां पे लिखा है एन एक्शन दैट हैव, एक्शन बोले तो या वर्ब बोले दोनों बात सेम है, एक्शन या वर्ब दैट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। जिसमें क्या हो रहा है, एक हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए जो हमारे एक्शन को रिसीव करे, जो हमारे एक्शन को रिसीव करे। यहां पे क्या हो रहा है, हमें जो हमारी वर्ब है वो क्या होगी, जो हमारी वर्ब है, जो हमारा वर्ड है, एक्शन वर्ड है, उसके पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। हमने बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर वो वीडियो भी आप लोग नहीं देखे तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियोज़ को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो हमने बताया आपसे कि जिस वर्ब को, जिस एक्शन को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। वैसे भी जो वर्ब, जो एक्शन ट्रांजिट हो जाए वो है ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल्स देखते हैं। हमने लिखा है द मैन लव हिज चिल्ड्रन। अब यहां पे देखिए हमने जो वर्ब यूज किया, जो यहां पे एक्शन वर्ड लव है। अब यहां पे क्या है, द मैन लव हिज चिल्ड्रन। मैन जो काम कर रहा है, जो एक्शन वर्ड इसमें लव है, इसका सीधे सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन क्यों है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनसे अटैच्ड है। ऐसे हम लोग देख रहे हैं द डॉक्टर क्योर्ड, डॉक्टर ने इलाज किया, किसका इलाज किया, राम का इलाज किया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जहाँ पे होगा वो हमारा वर्ब क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अच्छा, एक तरीके से आप लोग और भी कह सकते हैं, थोड़ा समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कहते हैं ना कि जिस वर्ब का इफेक्ट हमें ऑब्जेक्ट पे दिखे, इस बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा वर्ब, एक ऐसा एक्शन वर्ड जिसका इफेक्ट हमें ऑब्जेक्ट पे दिखे, जिसका इफेक्ट हमें ऑब्जेक्ट पे दिखे, वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। हमने कुछ आपको यहाँ पे जो प्योरली ट्रांजिटिव वर्ब्स वो हमने लिखा है, ये कुछ है प्योरली ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, प्योरली ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ये प्योरली ट्रांजिटिव जैसे ब्रिंग हुआ, कैरी हुआ, क्लाइंब हुआ, गिव हुआ, हिट हुआ, मेक हुआ, टेक हुआ, एक्सेट्रा, ये सारे क्या, ये सारे प्योरली ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। आइए अब इंट्रांजिटिव वर्ब की तरफ चलते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, यहां पे प्रीफिक्स इन लगा हुआ है। ये देखिएगा ट्रांजिटिव क्या था, जिसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। जब हमारे पास प्रीफिक्स इन आ गया तो यहीं से बात क्लियर है कि एन एक्शन दैट डज नॉट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या तो कॉम्प्लीमेंट होगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि उसके पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो, कोई तो जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है और आपको लग रहा है कि कुछ एज ए वहां पे ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो वो क्या होगा, एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज होता है या तो एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम स्माइल्ड। अब देखिए राम ने क्या किया, मुस्कुराया, राम मुस्कुराया। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट की ना ही जरूरत है और ना ही यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है।
लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, मोहन वॉज वीपिंग, यहां पे भी देखिए मोहन वॉज वीपिंग, मोहन क्या कर रहा था, वीप कर रहा था, रो रहा था। हालांकि हम लोग चाहे तो यहां पे एक वर्ड यूज कर सकते हैं लाउडली, मोहन वॉज वीपिंग लाउडली, मोहन जोर से रो रहा था। लेकिन अब देखिए अगर मैं लाउडली यहाँ पे वर्ड ऐड भी कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, वो क्या है, एक एडवर्ब है ना कि ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा बात को, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे एडवर्ब यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी इंट्रांजिटिव वर्ब के पास कोई भी अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ पे देखिए हमने कुछ प्योरली इंट्रांजिटिव वर्ब्स लिखे, जैसे क्राई हुआ, रोना, डाई, लॉफ, लीप, रन, गो, कम, सिट, स्लीप, स्टैंड एक्सेट्रा। ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो क्या है, इंट्रांजिटिव। ये सारे ऐसे एक्शन वर्ड्स हैं जिसको कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो क्या होते हैं, कंडीशन बेस्ड होते हैं। वो क्या होते हैं, कभी कभी हम लोग उसे ट्रांजिटिव यूज करते हैं, कभी कभी इंट्रांजिटिव। जैसे मैं बोलूं आपसे, द बेल रैंग लाउडली, मैंने आपसे क्या बोला, द बेल रैंग लाउडली। अब यहां पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या हो रहा है, इस थोड़ा सा कंडीशन को समझिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट में है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। द बेल रैंग लाउडली, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो बेल है, जो घंटी है, वो लाउडली बजी, जोर से बजी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्या है, ये एडवर्ब है जो रैंग को डिफाइन कर रहा है कि बेल कैसे रैंग की। अब अगर हम इसी को, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रैंग है ये एज ए ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है, एज ए ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है। लेकिन इसी रैंक को हम लोग कह सकते हैं द पर्सन रैंग द बेल, या द प्यून रैंग द बेल। हम लोग ये भी कह सकते हैं द प्यून रैंग द बेल। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो रैंग है ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहां पे इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट आ गया, और यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं था, यहां पे एक कॉम्प्लीमेंट था जो कि एडवर्ब के फॉर्म में है, और यहां पे क्या, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जहां पे हमारे पास जो वर्ब, कभी कभी क्या होता है, मैंने बताया आपसे कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, वो डिपेंड करती हैं कि आप उसको यूज किस फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे एक एग्जांपल दिया, यहाँ पे रैंग हो गया, ऐसे ही ब्रोक हो गया, स्पीक हो गया। तो ये सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो केस बेस्ड होते हैं, आप उनको एज ए ट्रांजिटिव भी यूज कर सकते हैं, एज ए इंट्रांजिटिव भी यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं, एक बार हम लोग अगले 2 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने आपसे बताया कि जो मेन वर्ब होता है उसको हम लोग सब पार्ट में जब कैटेगराइज करते हैं, तो पहला पार्ट जो हमारा होता है वो होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, या जिसका हम जो एक्शन हम लोग कर रहे हैं उसका सीधे सीधे रिएक्शन हमें एक ऑब्जेक्ट पे दिखता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसको कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए किसी भी एक्शन को रिसीव करने के लिए। यहाँ पे एक्शन को रिसीव करने वाला कोई होना चाहिए, यहाँ पे एक्शन को रिसीव करने वाला कोई नहीं रहे तब भी काम चल जाएगा। ओके, और हमने यहाँ पे जो लिखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजिटिव वर्ब्स, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ध्यान से। और याद रखिएगा, मैंने आपसे एक बात यही बताया, कुछ वर्ब्स ऐसे ही होती हैं जो वर्ब्स क्या होती हैं, स्थिति बेस्ड होती है, सिचुएशन बेस्ड होती है, उसे हम लोग ट्रांजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, इंट्रांजिटिव यूज़ कर, जैसे हमने बताया यहाँ पे आपसे रैंग वाली कंडीशन बताया। दूसरा एक वर्ब होती है स्पीक, स्पीक मतलब होता है बोलना, ऐसे कह सकते हैं। ब्रोक मतलब तोड़ना। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो स्थिति बेस्ड होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स के साथ। धन्यवाद।